नमस्कार दोस्तों, जानकारी विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके टूल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। मैं आपको 1 to 25 क्वेश्चन पहले वीडियो में करा चुका हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का था। ये आपका सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और जी हाँ, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, मैं समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट टूल्स, मतलब निम्न में से कौन टूल नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कि एक टूल नहीं है। तो गेज एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरियस टाइज एंड टूल होल्डिंग डिवाइस, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों, आप ऊपर देखेंगे ये सभी हमारा टूल है। गेज एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी टूल है, वेरियस डाइज भी टूल है, एंड टूल इन होल्डिंग डिवाइस भी एक प्रकार का टूल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ टूल डिजाइन, मतलब कहने वाले निम्न में से कौन सा टूल डिजाइन का फंक्शन है। तो टूल डिजाइन जिग एंड फिक्चर्स, टूल डिजाइन डाइज, टूल डिजाइन गेजेज एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ द एबव। मीन्स कहने का मतलब टूल डिज़ाइन का फंक्शन कौन कौन सा है आपका, ये सभी हैं। टूल डिज़ाइन जिग एंड फिक्चर भी है, टूल डिज़ाइन डाइज भी है, टूल डिज़ाइन गेजेस एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 है, आई एम द वन हु होल्ड डिस्कशन with product design and production shop for improving the product quality and reducing the cost of production। तो बताइए ये किसके अंतर्गत होता है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, विच सेक्शन ऑफ द टूल इंजीनियरिंग प्लान्स, विच सेक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग प्लान्स एंड सेलेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन। दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग करने के बाद से ही हम उसका निर्माण करते हैं। तो हमारा प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन इज पहला वो ब्रांच हो जाएगा, यानी कि सेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच सेक्शन ऑफ द टूल इंजीनियरिंग स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ न्यू टूल, यानी कि विच सेक्शन यानी कौन सा ब्रांच ऑफ द टूल इंजीनियरिंग का कौन सा ब्रांच है जो कि स्टडी एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टूल करता है। तो बताइए, टूल कंट्रोल सेक्शन है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि टूल कंट्रोल सेक्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और जी हाँ, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 है, विच सेक्शन ऑफ द टूल इंजीनियरिंग स्टोर्स द टूल्स, यानी कि टूल इंजीनियरिंग का वह कौन सा भाग है जो कि टूल को स्टोर करता है। तो प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन है, टूल डिज़ाइन सेक्शन है, टूल कंट्रोल सेक्शन है, टूल स्टोरेज सेक्शन है। तो दोस्तों, टूल को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो टूल स्टोरेज सेक्शन करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कटिंग टूल, यानी निम्नलिखित में से कौन एक कटिंग टूल नहीं है। ग्राइंडिंग व्हील, रीमर, ब्रोच। तो दोस्तों, इसमें से हम देखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, रीमर भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, और ब्रोच भी एक प्रकार का कटिंग टूल है। रीमर का काम होता है पहले से बोरिंग किए हुए होल को फिनिशिंग देना। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है 33, यानी कि 33, द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिमूव मेटल ऑन द मशीन टूल्स। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कटिंग टूल। टू फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिमूव मेटल ऑन द मशीन टूल, यानी मशीन टूल से मेटल को रिमूव करने का काम कौन सा करता है, कटिंग टूल करता है। मशीन टूल तो नहीं करेगा। जिग एंड फिक्चर तो पकड़ने का काम करता है वो, और गेजेस तो एक प्रकार का पैरामीटर है। तो अगला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला आपका है 33। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन टूल डिजाइन ब्रांच बाय टूल इंजीनियरिंग टू डिजाइन बिकॉज दे आर
not readily अवेलेबल इन द मार्केट इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि मार्केट में स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं होता है। यानी जैसे हमें जो चीज़ बनाना है, अगर वो उसको हमें मार्केट से लाना है तो वो कौन सी चीज़ है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो आपका दोस्तों गेजेज अवेलेबल नहीं होता है, जिग एंड फिक्सचर अवेलेबल नहीं होता है, डाइज अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करना है तो हमें उसके शेप एंड साइज़ के हिसाब से उसका निर्माण करना होगा। तो दोस्तों हमें इसके निर्माण के लिए हमें खुद इसे बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन यूज़ द सेम कटिंग टूल। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, फंक्शन ऑफ द टूल इंजीनियरिंग इज, यानी कि टूल इंजीनियरिंग का फंक्शन क्या होता है। सिलेक्शन ऑफ फैसिलिटी आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद द प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड अदर रिक्वायर्ड एक्सेसरीज। सी दिया है टू डिज़ाइन न्यू टूल्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि फंक्शन ऑफ टूल, यानी टूल के फंक्शन, टूल इंजीनियरिंग फंक्शन ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूल इंजीनियर, एंड टूल इंजीनियर का निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य नहीं है। तो ये है आपका इसका सही आंसर, टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी कि जो टूल इंजीनियर होता है उसका काम नहीं होता है प्रोडक्ट को डिलीवर कराना, जो उस कंपनी का मालिक होता है वो प्रोडक्ट को डिलीवर कराता है अपने कस्टमर तक। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, दिस मेथड इज़ पॉपुलर इन स्मॉल इंडस्ट्री, यानी कि इनमें में से कौन सा मेथड है जो कि स्मॉल इंडस्ट्री में पॉपुलर है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है आपका स्मॉल इंडस्ट्री में पॉपुलर है। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 दिस मेथड इज़ यूज्ड इन लार्ज इंडस्ट्री, उसका सीधा उल्टा है। तो आपका कौन सा मेथड है, आपका ग्रुप मेथड हो जाएगा। अगर लार्ज कहेगा तो आप समझ जाइएगा ग्रुप मेथड आएगा, और यदि आपका क्या कहेगा, यदि आप स्मॉल इंडस्ट्रीज कहेगा तो आपका प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, टूल इंजीनियरिंग इज, यानी कि टूल इंजीनियरिंग क्या है। डेवलप ब्रांच है, डेवलपिंग ब्रांच है, बोथ ए एंड बी है, एंड नॉन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो कंट्री है वो एक प्रकार का डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हमें इसे डेवलपिंग ब्रांच कहते हैं। टूल इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, डेवलपिंग ब्रांच कहते हैं। और हमारा जो यूएसए है वो हमारा डेवलप्ड ब्रांच के अंतर्गत आता है। अगला है आपका टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम टूल इंजीनियरिंग यूज, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल इंजीनियरिंग यूज किया जाता है। तो एम्पिरिकल अप्रोच के लिए टूल इंजीनियरिंग का सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड इन डिटेल्स इन दिस अप्रोच, यानी इनमें से कौन सा वह है जिसमें प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। तो आपका एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगा। दोस्तों एनालाइज से एनालिटिकल आपका अगर ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, आपका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, देयर इज सीएनसी मशीन इन इंडस्ट्रीज विच आर द फॉलोइंग अप्रोच ए टूल इंजीनियर यूज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमुलेशन टेक्निक। क्या हो जाएगा, सिमुलेशन टेक्निक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 44 है, कंप्यूटर हेल्प इन करेक्टिंग प्रोसेस आर टूल विच ट्रबल शूटिंग मेथड इज दिस। तो आपका इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सिमुलेशन टेक्निक हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रबल इज नॉट फेस्ड बाय टूल इंजीनियर। तो टूल इंजीनियर के साथ कौन सा प्रॉब्लम फेस नहीं किया जाता है। तो लैक ऑफ मार्केटिंग बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय टूल इंजीनियर डिपार्टमेंट इज, यानी कि वह मुख्य प्रॉब्लम कौन सा है जो कि टूल इंजीनियर
स्टेटमेंट को आना पड़ता है। तो आपका प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एज पर द क्वालिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। एंड आपका दिया है प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। आपका सी दिया है बोथ ए एंड बी, एंड डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। तो यानी आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आपका क्वेश्चन नंबर 47 है प्रोसेस प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, यानी प्रोसेस प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इज़ द डिटेल प्लान ऑफ द वर्क फॉर इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग। इट डिटरमाइंस द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और ऑपरेशंस। एंड आपका सी दिया है इट डेवलप्स द ब्रॉड प्लान ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ द अबव बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस प्लानिंग के लिए। आपका 48 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इट डिसाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। निम्न से कौन सा प्रोसेस प्लानिंग का फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा जो कि 50 हो जाएगा, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। तो टू रिमूव अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द ऑपरेटर, बी दिया ऑल द necessary movement should be simple and short, C दिया है I should be used as frequent as possible। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जी हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अगला अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।